सकते, नेट से कारोबार नहीं कर मार्केट्स सकते। में जाएं, मार्केट्स में कम्युनिकेट करें लोगों जी से। हाँ, ये जो बच्चों की छुट्टियों के टाइम आते हैं ना, जिसे बच्चे गुजारते हैं बाजुकात ये फेसबुक पे, उनमें मैं कहूंगी जिन बच्चों ने कल को कारोबार करना है वो एसी में ना बैठे। ये तो मैं हर बच्चे को कहती हूँ कि एसी में ना बैठे, खुदारा आप अब लोग वैसे हमारा भी आने वाला कल है। जफाकश लोगों के औलाद हैं, मैं एक उनकी नस्ल आपका है। पॉइंट ऑफ व्यू दिला रही हूँ कि एसी में बैठकर यहाँ बर्गर और यहाँ कोक, तो ये स्टूडेंट्स अगर कारोबार नहीं भी करना, जॉब्स भी करनी, तो ये ट्रेंड को ना नहीं, लेकर वो आए। कारोबार क्या जॉब भी नहीं कर सकेंगे, जॉब भी नहीं कर जिनमें सकेंगे एंडोरेंस तो ही नहीं है। कारोबार, तो फिर कारोबार हमेशा ज्यादा टफनेस मांगता है। टफनेस मान। अच्छा, तो बात हो रही थी 5 साल की, कि 5 साल इसका रनिंग का टाइम है कम से कम। अगर आपका 2 महीने में चल भी गया तो हो सकता है कि थोड़े अरसे के बाद उस प्रोडक्ट की मांग वैसी ना, तो हमने क्या करना है कि मार्केट्स में जाना है बच्चों ने खुद, हाँ, या लेडीज जेंट्स जो मतलब कारोबार सबसे करें। इम्पोर्टेंट आपकी एडवाइस है कि मार्केट्स में जाएं। जो लोग उस प्रोडक्ट पे कारोबार करें उनके साथ घंटों बिताएं, उनसे बहस करें, वहां नोट्स बनाएं, फिजिकली जाके वहां बैठे उनके फट्टों पे और फिर देखें उन्होंने कैसे ये बनाया सब कुछ। वहां बैठे, गर्मी सर्दी उनके साथ सहें। अच्छा, लोग लेकिन सिखाने से भी थोड़े से वो बिल्कुल ठीक है, मैं मानती हूँ। हमारे जरा दौर वो में भी जब हमने पढ़ाई की, आपको बुखल याद से होगा, काम आप लेते हैं, स्टूडेंट्स, सिखाते नहीं किसी। तब असातिज़ा आपको याद होगा कि हमें 2-2 महीने कहते थे कि हाँ। बाद में सिखाएंगे, अभी आप जाएं। हाँ, ये इंटर्नीज के साथ ही होता है। लेकिन मैं वाइवा ले रहा था बच्चों का एमएससी के, तो मैंने कहा आपने पीटीवी या फलाने टीवी चैनल पे गए तो लड़कियां लड़के क्या लगे, हमें वो लाइट पकड़ा देते थे बस, तो सिखाते में अच्छा, कुछ किसी नहीं। हद तक अब मैं इस सिखाना एज भी में तो आई हूँ हमारे तो यहाँ, मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा जैसे ठीक आप भी ये था। कर रही हैं, ये एक तरह सिखा भी रही हैं साथ। मैं ये सिखाने के लिए कर रही हूँ कि जो मैंने लाइफ में इतने सालों में करके सीखा, खुद स्टूडेंट्स इजीली सीखेंगे। लेकिन किसी लेवल पे मैं उन लोगों को ठीक भी कहती हूँ जिन्होंने किया, कि थोड़ी सी स्टूडेंट्स को टफनेस मिलनी भी चाहिए। वो जरूरी है, वो जरूरी है। अब अगर हमें इजीली प्रोवाइड की जाती इंफॉर्मेशन तो शायद हम इतने ना बनते जितने ये सेल्फ मेड होकर हम बच्चे उसमें ज्यादा सीखेंगे। उसको इन्फॉर्मेशन को परख नहीं सकते। परख नहीं सकते, तो मार्केट्स में जाएं। अच्छा, इसमें ये नहीं है अकाउंट की सस्ती मार्केट या महंगी, क्योंकि आपने कारोबार करना है, रिस्क ने आना है, तो आप बड़ी मार्केटों से जो सीखेंगे या बड़ी दुकानों से, वो छोटी से नहीं सीख सके। बड़ी से आप ट्रेंडिंग सीखेंगे कि आने वाला फैशन क्या है, कल किस चीज की, आपकी प्रोडक्ट कैसी रेंज बनाएगी, इसे किस तरह के लोग लेंगे। छोटी से जो आप सीखेंगे वो बड़ी से नहीं सीख सकते। अच्छा, ये बताएं कि आज का दराज और ये इस तरह के जो आगे हुए जी हैं, हाँ, बिल्कुल इन्होंने तो इतना एक फ्लड कर दिया है मार्केटिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बाज का प्रोडक्ट लोग मंगवा लेते हैं, अपील होती है उसमें बड़ी, जी, जब प्रोडक्ट आती है तो वो थोड़ी सी डिफेक्टिव भी इसमें होती है। बकायदा मैं इस पे आपने रिसर्च मुख्तसर की है? ये बताती हूँ कि मैंने इस पे ये रिसर्च की कि 1-2 बार चीजें मंगवाई तो क्वालिटी के हिसाब से, क्योंकि डायरेक्ट उस पर्सन से हमारा राब्ता नहीं हो बड़ी रहा होता, कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी थी उसमें, बड़ी गलत डायरेक्ट उस पर्सन से हमारा राब्ता नहीं होता, तो कुछ भी चीज पैक करके जब भेजते हैं, तो मैं इसलिए ऑनलाइन बिजनेस आज के दिन तक नहीं, अपने जहन को तैयार नहीं कर पाई कि कस्टमर अभी किस एज की है, किस एज की नहीं, मैं उसको मेकअप भेज दूं ब्राइडल का, वो जब इस्तेमाल करेगी, अगर वो 40s में है लेडी, तो क्या उसकी सूरत हाल बनेगी। जब तक मैं कस्टमर की एज, उसका माहौल, उसको जांच नहीं देती, मैं चीज सेल नहीं करती। इन गलतियों से बचने के लिए मैं 1-to-1 मीटअप करती हूँ कस्टमर से। ये तो बल्कि मेरा एक अच्छा ट्रेंड है, अगर ये कायम हो जाए भले से मुझे कस्बों में, लेकिन ये जो इसके पीछे ऑनलाइन struggle- ट्रेंड है ये उससे ज्यादा ही एक मसनूईपन की तरफ ले ऑनलाइन गया। पे हर्ज नहीं, ये आजकल का ट्रेंड है, हम इसे रोक नहीं सकते। आने वाले किसी भी वक्त की अलगार को हम रोक नहीं सकते, वाकई ये लेकिन तो है कि बम्बार्डमेंट हो रही है, बम्बार्डमेंट है, लेकिन बम्बार्डमेंट को चाहिए कि फिर क्वालिटी में कुछ मकाम पैदा करे, जैसे कि बाहर के मुल्कों में है, यहाँ नहीं है। तो आज के दिन तक तभी लोगों का बड़ी दुकानों पे, कुछ पुरानी दुकानों पे अभी तक यकीनन लोग वहीं से लेते हैं, ऑनलाइन छोड़कर भी, क्योंकि क्वालिटी का पैरामीटर हर एक को चाहिए, चाहे ऑनलाइन कोई लेगा या डायरेक्ट लेगा, लोगों को क्वालिटी चाहिए, हर ग्राहक को क्वालिटी चाहिए, चाहे ऑनलाइन ले या नहीं। लेकिन ये वक्त का एक ट्रेंड है। अच्छा, लेकिन मैं इसके लिए अपने आप को अभी तक तैयार नहीं कर पाई कि जब तक मैं कस्टमर का माहौल ना देखूं तो मैं उसे कैसी बेडशीट्स दे आऊं, तो वो गलती का एक इम्कान 100% मौजूद है। फिर स्किन टाइप, मेकअप की आइटम्स, या जैसे मैं हर एक का एक अलग अपनी रिक्वायरमेंट, हेयर के केमिकल है, स्किन के केमिकल है, अगर मैं रिसर्च नहीं करूंगी लेडीज को तो गलत प्रोडक्ट आएंगी, दोबारा वो नहीं लेंगी। और एक चीज जिसमें मेरा ये नेट पे बिजनेस से थोड़ा सा इख्तलाफ ये है कि नेट पे और भी कोई शहर होंगी तो आज वो मुझसे लेंगी, कल को वो लोग उनसे शिफ्ट हो जाएंगे। उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को देखा नहीं, उन्होंने मेरे मेहनत के अंदाज को परखा नहीं, तो उन्हें याद नहीं रहेगा कि कौन सी शहर कौन सी नहीं। आज वो मुझसे लेंगी, कल किसी और शहर से इंटरनेट पे चीजें। तो मैंने एक अपना मकाम बनाने की कोशिश की है कि मैं ऐसी चीज देकर आऊं जो कि मार्केट से, ट्रेंड से बेशक हट जाए, लेकिन क्वालिटी उसमें मेंटेन हो, मैं उन्हें फोर्सफुली चीजें ना देनी पड़े। अच्छा, जब आप लफ्ज बोलती हैं प्रोडक्ट, जी हाँ, तो प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट किया जाए? पहले तो आपके पास ये रिसर्च हो कि जी
इस वक्त ये 10 प्रोडक्ट्स हैं, 20 हैं, 30 हैं, इन पे काम हो सकता जी है। हाँ, इसके बारे अर्बन में एरियाज का और रिक्वायरमेंट है, जी हाँ, देही की और है। इस पे इसके थोड़ा बारे सा में मैं बताएं, बताती हूँ। एक तो शुरू से मेरे ताकि अंदर लोगों की रहनुमाई हो ना। शगफ था कि चीजों की पहचान मुझे बड़ी ज्यादा थी। मैं मेकअप से बड़ी मुंसलिक रही हूँ। साथ ये जो यानी टीवी आप स्टेशन उसको समझ थी कि कौन सा मुझे बेहतर है, समझ है। कौन मैं सा। काफी मैंने इसी जमाने में 5 साल एक सैलून भी रनिंग किया खुद, अच्छा। अपनी ओन पे। तो उससे जाहिर है जो लड़कियां खुद से अपनी बेस पे सैलून करती हैं ना, अकेले बगैर किसी हेल्पर के, उनकी थोड़ी सी पहचान प्रोडक्ट्स की खुद हो जाती, प्रैक्टिस। तो वो 5 साल और उससे पहले भी मैं मेकअप, जो औरतें ये टीवी पे आती जाती इन्हें मेकअप की कुछ पहचान हो जाती है। यानी ब्लाइंडली हम मेकअप को सेल नहीं कर सकते जब तक हमें इस तरह की चीजों का बाकायदा नॉलेज नहीं। अच्छा, प्रोडक्ट की सिलेक्शन, इसमें ये मैं बता रही थी कि बड़ी दुकानों पे जो आप सीखेंगे वो छोटी पे नहीं सीख सकते, और जो छोटी पे सीखेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपको दरमियानी दर्जे की इतवार बाजार, ये जो ठेले बाजार लगते हैं, ये भी आपको लंडा बाजार, ये हर भी मुकाम जो है वो एक लर्निंग का मुकाम है। हर मकाम स्टूडेंट्स के लिए एक लर्निंग का मकाम है, और उसमें सही। सस्ते माल में भी बड़ी ये आपका products- पैगाम बहुत जी जबरदस्त हाँ। है कि ये लर्न करें, और हर मुकाम जो है हर जगह लर्न करने के लिए। अच्छा, मल्टीपल, मैं तो खैर लेकिन हम मल्टीपल लोगों ने कुछ वो अपने बना लिए ना अपनी, कि जी मेरी पर्सनालिटी जी नहीं नहीं, कॉम्प्रोमाइज हाँ हो बिल्कुल। जाएगी अगर मैं लंडा बाजार अगर जाऊंगा। बच्चे ये सोचते हैं कि हम छोटी तो मार्केटों इस पे तरह तो या वो तरक्की नहीं कर सके। थोक की मार्केटों में अगर बच्चे नहीं जाते तो अच्छा, उन्हें उसके फ्लॉज भी नहीं और पता देखिए चलेंगे। चाइना के जो जैक मा है, इंतहाई गरीब आदमी थे, गालिबन पेनीलेस थे। जी हाँ, मैं उनके विजिट किया चाइना में, वो तो देखने वाला तो दुनिया ही और है। बिल्कुल। और वो $1 ट्रिलियन के ऊपर खड़ी है वो, इस वक्त वो जो उनका सेटअप है। अगर बच्चे ये छोटी मार्केट्स में नहीं जाते थोक की, तो फिर इन्हें थोक के फ्लॉज भी नहीं पता चल सकते। हाँ, जैसे थोक माल के एक फ्लॉज होते हैं, वो भी मैं किसी प्रोग्राम में आपको बताऊंगी कि उसके फ्लॉज क्या हैं। लेकिन ये कि फिलहाल सीखने के लिए हर किस्म की मार्केट में खपना पड़ेगा, ठीक है। और जितनी प्रोडक्ट पे ग्रिप आएगी ना, अच्छा देखने वाले को, ग्राहक को बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि आपकी ग्रिप कितनी है वर्क पे, तो फिर लोग लेने लगते हैं। ब्लाइंड आदमी ना माल को बेच सकता है और ना उसका बेचना बेहतर है, क्योंकि अगर लोग एक बार ले भी लेंगे तो दूसरी बार उससे हाँ, एतराज करेंगे। तो इसमें यही है स्टूडेंट्स के लिए कि जितनी प्रैक्टिस करें। बाकी एक तरह की प्रोडक्ट बेहतर है शुरू के लिए, लेकिन वो ये बात आ जाती है कि एक तरह की प्रोडक्ट में आपका रेंज जो मुनाफे की है, तो 5 साल के बाद कोशिश ये होनी चाहिए कि मल्टीपल कारोबार में 1 से 2 बिजनेस कुछ ना कुछ किया जाए। एक्सपेंशन की जाए, बिजनेस एक्सपेंशन अगर नहीं करते तो आपकी परसेंटेज वाइज, जो कि मैं डिफाइन करूंगी कि परसेंटेज वाइज मल्टीपल बिजनेस की बात हो रही थी, तो मल्टीपल बिजनेस बिल्कुल मैं समझती हूँ करना चाहिए। एज कारोबार के लिए क्या होनी चाहिए, हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये बताएं कि अगर लोग एज समझते एंड हैं एजुकेशन कि जैसे कितनी होनी चाहिए। हमारे बच्चे घरों में डिस्कस करते हैं कि बाबा मैंने कारोबार करना है, मम्मा मैंने कारोबार करना है, बहुत यंग एज में भी कहने यंग लग एज पड़ते में हैं। रिक्वायर करते हैं। ठीक है, एक तरह से ठीक है। 13 से लेके 20 साल का बच्चा अगर कहता है कि मैंने कारोबार करना है, तो आप याद रखिए कि आप उसे किसी की शॉप पर बिठा दीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। किसी की चलती हुई शॉप पे बिठा दें प्रैक्टिस के लिए, उससे कहें बेटे इनके साथ आप 6-7 घंटे बिताएं, नोट्स बनाएं, कस्टमर को देखें क्या वो ट्रेंडिंग कर रहा है। लेकिन इस एज के बच्चों को अगर आप सरमाया देते हैं, तो यकीन करें कि वो सरमाया आपको दोबारा कमा कर लाना पड़ेगा। वो बच्चा आपको रिटर्न नहीं कर पा रहा तो ये उसकी कोई गलती भी नहीं है, ये हमारे पेरेंट्स की गलती। अगर 13 से 20 साल की एज के बच्चे को आप यानी उसमें आप सिखाएं, उनको सरमाया ना दें, सरमाया नहीं दे सकते 13 से, बल्कि मैं इस एज में इजाफा करती हूँ 20 के बाद दें। मैं 25 साल तक इसको अच्छा। अपने तजर्बे की बेस 25 में एक मेच्योरिटी भी आ जाएगी, कुछ सीख भी चुका होगा। ठहराव, जी हाँ, माइंड का एक ठहराव बैठ जाएगा। तो 13 से 25 साल जो मेरे हिसाब में बनती है कि 25 साल तक आप ये सीखने के ये टाइम है। अगर उसने वाकई कल को कारोबार करना है तो उसे आप खपाएं कारोबार में, उसे भगाएं बच्चे को, और कम फैसिलिटी के साथ भगाएं। हाँ, सरमाया दे सकते हैं, उस तरह का सरमाया दें जैसे मैंने जिक्र किया, क्लिपोनियों का छोटा सा कोई कारोबार, उसे कहें ये लो 5,000, इससे कुछ चीजें लाओ और ये अपने दोस्तों में यारों में बेचने की कोशिश करो, कस्टमर बनाओ, ट्रेंड सीखो। इससे ज्यादा सरमाया नहीं आप दे सकते। आपका मतलब है कि जरूरी नहीं कोई दुकान हो या उसके पास कोई नहीं, स्टूडेंट्स तो स्टॉल्स लगा सकते हैं, स्टॉल। अच्छा, स्टॉल्स लगा सकते हैं, गली मोहल्ले में लगा सकते हैं, 3-4 लड़के मिलके कोई स्टॉल लगा लें। जैसे ईद पे ये चूड़ियों बालियों के ये लोग स्टॉल कई लोग लगाते हैं,